बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजमेंट ऑफ दिस मीटिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट सब फैमिलियर फेसेस है। कुछ ना कुछ रीज़न से, पर्पस से कुछ ना कुछ बात होती रहती है, कभी ग्रुप्स पे, कभी मीटिंग्स में। बट आज फर्स्ट टाइम सबसे लाइक फिजिकली मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जब हम लंच के टाइम सबसे बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जैसे अभी लिमेश सर बता रहे थे कि देखो, मेनली मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अभी समझ लो अपन जनवरी में अपना जो फ्री सीआरएम है वो लॉन्च हुआ, राइट। मैं इससे पहले 3 साल से संगम सीआरएम या फिर इनजे पार्टनर हूँ। बट कुछ मेजर ट्रैक्शन जो है वो कुछ जनरेट नहीं हो पाया। ठीक है, बट जब फ्री सीआरएम अपना लॉन्च हुआ उसके बाद पहले 2-3 महीने तो जैसे सर ने बताया कि कोर्सेस है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, वो करने में, सीखने में, समझने में गए। उसके बाद इन रिसेंट 4 मंथ्स में हमने करीब करीब 15 से 16 इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए। ठीक है, अभी जब सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो अभी ऑलरेडी सर ने एक्सप्लेन किया है कि हम सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अच्छे से यूज़ करे, वो लीवरेज करे उस सीआरएम को, उसका फ़ायदा वो अपने बिजनेस के लिए ले पाए। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सक्सेसफुली किया है तो वो अच्छे से सीआरएम का फ़ायदा उनके बिजनेस के लिए ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि वो अगले साल जो है वो आइदर उनका टीम बढ़ेगा तो वो पेड सीआरएम में जाएंगे, या फिर नहीं भी बढ़ेगा तो फ्री सीआरएम का जो अपना सपोर्ट कॉस्ट है, जो सर ने ऑलरेडी वो मॉडल बताया, वो पे करेंगे। ठीक है, अभी इस केस में ना जैसे सर बता रहे थे कि ये ओवरऑल जो सीआरएम हम सेल करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें बहुत बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो हमें लिमेश सर से या फिर अपने बुक से या फिर कोर्सेज से सीखने को मिलती है। बहुत बहुत बारीक बारीक चीज़ें जिससे अपना जो पूरा प्रोसेस है, जो अपना स्टाइल है, वो बदल जाता है। ठीक है, इनिशियली जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कतें आती थी। आपको सबको पता होगा इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें कैसे आती है। क्लाइंट बोलता है कि नहीं अरे तुझे क्या कस्टमाइज़ करना है, 5 दिन में करके दे। ठीक है, फिर बाद में वो कुछ करवाता है, उसको ही नहीं पता होता कि उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, वो प्रोसेस के हिसाब से अपने को कुछ करवाने बोल देता है, हम करते भी है, फिर बाद में बोलते कि यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ नहीं करते, अपन मेहनत करते रहते हैं, फिर बाद में बोलते कि नहीं कुछ काम करनी है मुझे, मेरे कुछ फ़ायदे करनी है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए ना बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो है लिमेश सर उनके एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, मतलब आप सबको पता है कि हम कभी उनसे मिलने का जो चांस है वो कभी छोड़ते नहीं है। हर बार वो कुछ ना कुछ नया बता के जाते हैं जो अपने सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन किया और पूरे प्रोसेस में थोड़ा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही ये पूरा प्रोसेस शुरू करने में या फिर अच्छे से करने के लिए। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग है कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस में जो चीज़ें बताई गई है, जो लेवल पे बताई गई है, वो बहुत ज़्यादा काम में आती है जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तब। ठीक है, मतलब जब मैं पहले तो कोर्सेस मैंने जो इनिशियली लॉन्च हुआ तब देख लिए थे, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। जब मैंने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया तब मुझे उन चीज़ों का प्रैक्टिकल सेंस समझने में आया। अदरवाइज सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, बट जो प्रैक्टिकली मैं एक्सपीरियंस कर रहा था तब मुझे वो समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले है कि वो कोर्सेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मुझे दी है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अभी मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने ऑलरेडी अपने बिजनेस के लिए संगम सीआरएम यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, बट सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आई वो है कि मतलब क्लाइंट के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने से पहले ना मैंने मेरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, मैंने देख लिया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, मैंने देख लिया कि कैसे मैं खुद नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, जब खुद अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्प्लीमेंट करते तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना वो अपने को समझ में आती है, जो शायद ऐसे नॉर्मल डिस्कशंस में कभी आएंगी नहीं। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो है अपना स्कूल कम्युनिटी, अपने वीकली सेशंस। देखो, स्कूल कम्युनिटी जो आप अभी सर ने एक्सप्लेन किया ना, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो कस्टमर्स है फ्री जो यूज़ कर रहे हैं वो उनके सपोर्ट क्वेरीज वगैरह डालते रहते हैं। हम रिस्पॉन्ड करें या ना करें वो आगे की बात है, बट इनिशियली ना हम बस रीड भी करते हैं ना कि ये लोगों को क्या टाइप की दिक्कतें आती है। ठीक है, क्या टाइप के रिक्वायरमेंट्स लोग पूछ रहे हैं, तो सीआरएम की ना बहुत सारी डिटेल प्रैक्टिकल इंसाइट्स जो है वो हमें स्कूल कम्युनिटी से मिल जाते हैं।
जो वीकली सेशंस जो अपने होते हैं, वो वीकली सेशंस में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि यार लोगों को प्रैक्टिकली इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो तीनों मैंने चीज़ें बोली, ये एकदम इनिशियल स्टेज वाली है कि हमने समझ लो इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया नहीं है। ठीक है, बाद में फोर्थ चीज़ है कि जो ऑलरेडी सर ने बोल दिया कि जब हम शुरू करते हैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने को लीड्स कैसे जनरेट करना है या फिर लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें हम इनसाइट्स तो गेन कर रहे हैं, बट वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब करना शुरू करते हैं, तो स्लो एंड स्टेडी हर रोज़ धीरे धीरे अपने को करना है, वही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो उससे फ़ायदा बहुत होता है। एंड लास्ट चीज़, अगर ये सब आपने कर लिया है अच्छे से, अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, कोर्सेस वगैरह अपने हो गए हैं, तो फिर ना कोई इम्प्लीमेंटेशन का केस आता भी है फ्री CRM में, तो आप खुद भी ले सकते हो, या फिर जैसे सर बोले कि जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स के साथ ऑलरेडी हम बहुत सारे पार्टनर्स जो है वो ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल कोई आपको लीड भी आती तो आप कोलैबोरेट करके वो कर सकते हो। ठीक है, अभी इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ है कि पहली बात तो रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से सर ने बता दिया कि वो जो 15 या 16 इम्प्लीमेंटेशंस मैंने अच्छे से किए हैं। ठीक है, और वो सेटिस्फैक्शन मुझे भी है कि वो जब बोलते हैं ना कि अरे सर बहुत काम में आ रहा है। ठीक है, मतलब मैंने रियल एस्टेट में किया है, डेट कलेक्शन में किया है, जब वो डेट कलेक्शन वाले बोलते कि सर हमारा काम बहुत आसान हो गया, ठीक है, तब वो एक रेवेन्यू वाला सेटिस्फैक्शन भी होता है और एक अलग सेटिस्फैक्शन भी होता है कि यार कुछ काम का चीज़ हमने दिया है इनको। ठीक है, तो ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि ये फ्री CRM मेनली जब शुरू हुआ तब तो मैं अकेला ही इम्प्लीमेंट कर रहा था। ठीक है, तो मैं बाकी सब बंद करके पूरा CRM पे फोकस्ड हो गया था। ठीक है, तो एक दो महीने हुआ, बाद में हमने टीम वगैरह बढ़ाई। अभी क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हमने इम्प्लीमेंट करके दिया है, ठीक है, वो हमें रेफरेंसेस दे रहे हैं। अभी कुछ 2-4 दिन पहले की बात है, जैसे मैंने डेट कलेक्शन का बोला, एक किसी कस्टमर को हमने डेट कलेक्शन सोल्यूशन अच्छे से कस्टमाइज करके दिया, सिंपल था बट उसको अच्छे से वो हो गया, टीम यूज़ करने लगी। उसने मुझे दूसरे बैंक का रेफरेंस दिया जिस बैंक में मोर देन 100 यूजर्स हैं। ठीक है, तो ये जब मैं देखो पार्टनर तो मैं 3 साल से हूँ, बट इतनी बड़ी डील्स में पहले जनरेट कर नहीं पा रहा था और मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि जनरेट करूँ कैसे। ठीक है, बट जब ये क्लाइंट के रेफरेंसेस आते हैं यूज केस के साथ कि ये मुझे आया है तो ये दूसरा डेट कलेक्शन वाला है उसको भी आएगा, और वो भी इतने बड़ी डील्स आती है, ठीक है, तो ना वो जो अलग फ़ायदा है पेड CRM वाला, वो अपना वहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी ना करीब करीब हमें 1 महीना हो गया, हमने लिंक्डइन एक्टिविटीज़ शुरू की है लिमिट सर के साथ। ठीक है, हम सब ने इससे पहले बहुत बार लिंक्डइन की बातें की है, मैं तो बहुत छोटा हूँ बट आप सब ने की है, और हमें सबको पता है कि हम शुरू करते हैं, कुछ दिन करते हैं, कुछ महीने करते हैं और फिर बाद में रोक देते हैं या फिर कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, और एक अच्छे लेवल पे जो रिजल्ट है या ट्रैक्शन है वो हमें वहाँ पे लिंक्डइन पे मिलता नहीं। अभी लास्ट मंथ से क्या हो रहा है कि लिमेश सर हो गए, सुहास सर है, मैं हूँ, विनीत सर है, तो ये हम पूरा टीम मिलके ना हम साथ में मिलके लिंक्डइन पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, लिंक्डइन सेशन आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा या फिर आप करने वाले होंगे, तो करते क्या है वो तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट मुझे क्या फ़ायदा हुआ मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो वहाँ पे एकदम अच्छे से मेंटेन हो रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आज तक मुझे ना, मैं सोचता था कि हाँ यार लिंक्डइन तो बहुत अच्छा सोर्स है लीड के लिए, इतना अच्छा ऑडियंस वहाँ पे होता है, बट मुझे लीड कभी मिला नहीं लिंक्डइन से। जब हमने ये 1 महीने पहले से ये काम शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छी लीड्स वहाँ से आ रही है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज ऐसे भी होते कि नॉट इंटरेस्टेड, कुछ ऐसे होते कि चलो बात तो करते हैं, ठीक है, पर अच्छी लीड्स आ रही है, अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। और जब सर ने दिखाया कि हम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं ऑडियंसेस को, ठीक है, बजट और अथॉरिटी के हिसाब से, ठीक है, तो जब हम लिंक्डइन में उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही ऑडियंस को फिल्टर आउट कर रहे हैं जो मोर देन 100 यूजर्स हो। ठीक है, तो मुझे मोर देन 100 यूजर्स वाले नॉर्मल हाई वुड लाइक टू नो मोर ऐसे 10 भी मैसेजेस आते हैं तो भी मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस 10 में से एक भी आ गया एज अ लीड, एज एन अपॉर्चुनिटी, तो वो 100 यूजर्स का केस रहने वाला है ना, तो उसमें जो वैल्यू है, उसका वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी करीब करीब महीना हो गया है हम सब लोग साथ में लिंक्डइन पे मार्केटिंग और सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पहले तो प्रोफाइल बना था, वो बस डिज़ाइन वाइज ठीक था, प्रोफाइल भी हमने अपडेट नहीं किया था टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है, तो प्रोफाइल भी हमने वो 1 महीने पहले अच्छे से अपडेट किया, जिससे कोई प्रोफाइल पे आता है तो उसको ये समझे कि ये आदमी जो है वो CRM इम्प्लीमेंटेशन कुछ करता है।
ठीक है, ये आदमी जो है ये हमें संगम सीआरएम में हेल्प कर सकता है। ये पहले पता भी नहीं चलता था, अब भी वो पता चलता है, ठीक है। और उसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे से मिल रहे, ठीक है। पोस्ट तो मैं पहले कभी करता ही नहीं था, अभी वो जो कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं उस पर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह कंसिस्टेंटली डालते हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मुझे बेनिफिट जो है वो लिंक्डइन मार्केटिंग में मिले। ये सर, राइट। चलो बोलो सर, बोलो। अभी 4 लोग हैं सर। ये सर, तो हाँ, इनिशियली मैं अकेला था और विद इन अ मंथ मुझे समझ में आ गया कि अभी बढ़ाना पड़ेगा। अभी देखो इसमें क्या है ना, जब ऑलरेडी हम बात बहुत कर रहे हैं, बट ना जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन को जिसको मैंने एक यूज़ केस के लिए दिया है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको और ज़्यादा स्केल करने में भी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उससे रेफरेंसेस भी आते हैं, वही उसके रिन्यूअल्स भी आते हैं, आगे जाके वो बड़ा होगा तो उसका पेड सीआरएम भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वहाँ पे है। इसकी वजह से टीम जो है वो डेवलप अच्छे से करना ज़रूरी है। यस सर, थैंक यू सो मच।